हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये 13वां सवाल है, ये लास्ट सवाल है और मुझे और भी मिलेंगे तो मैं जोड़ता चला जाऊंगा। ये मुझे लास्ट सवाल मिला है जो सिमिलर चौथे सवाल जैसा है। आप अभी डिस्क्रिप्शन खोल के देख सकते हो। चौथा सवाल और इस सवाल का मिलान करिए, क्या अंतर है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, उसमें क्या दिया जा रहा था, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 16, 24, 36 इस तरीके का सवाल था। उसमें 3-4 संख्याएं दी जा रही थी और उसका एलसीएम निकाला जा रहा था। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही संख्या है तो इसका एलसीएम नहीं निकलेगा, इसका सीधे डायरेक्ट भाग होगा। ठीक है ना, इसका क्या होगा, सीधे डायरेक्ट भाग होगा। और जो चौथा सवाल है उसमें क्या हो रहा था, 3-4 संख्याएं दी जा रही थी, उसका एलसीएम निकाला जा रहा था और जो एलसीएम आ रहा था उससे भाग हो रहा था। ठीक है, बस ये माइनर सा अंतर है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग सवाल को देख लेते हैं। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखिए समझिए, यहाँ पर हम लोगों के सामने जो चौथा सवाल था उसमें क्या आ रहा था, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 24, 36 से पूर्णतः विभाजित हो। इस तरीके का कोई सवाल था जिससे भाग दे रहे थे। उसमें क्या हो रहा था कि 2-3 संख्याएं दी जा रही थी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही संख्या 111 दी जा रही है। ठीक है, अगर एक ही दी जा रही तो इसका मतलब एलसीएम निकालना ही नहीं है। ठीक है, आप चौथा सवाल डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। ठीक है, करने का तरीका क्या था, ये तरीका था। ठीक है, यहां पर क्या है कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 5 अंकों की, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या थी। ठीक है, और माइनस के शेषफल लिखा जा रहा था, प्लस के 111 लिखा जा रहा था। ठीक है, 111 क्या एलसीएम, वहां पे क्या बताया जा रहा है, एलसीएम। लेकिन यहां पर तो एक ही संख्या दी जा रही, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एक ही संख्या, वही संख्या लिखी है। ठीक है, चौथा सवाल आप लोग जरूर देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये 111 चाहे इधर कर दो चाहे इधर कर दो, कोष्टक हटा दो, आंसर वही आने वाला है। तो यहाँ पर करने की क्या प्रोसेस है, यहाँ पर करने की प्रोसेस है भाग। ठीक है, क्योंकि एलसीएम अब निकालना नहीं है, एलसीएम के बाद उसमें क्या आ रहा था, भाग आ रहा था। ठीक है, तो भाग के लिए क्या करते हैं, जो एलसीएम था हम लोग उससे भाग देते हैं। ठीक है, किसमें, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या निकालना सीख लेते हैं। यहाँ पर जब भी छोटी संख्या की बात होगी तो 0 की बात होगी, छोटी संख्या मतलब 0 की बात होगी। तो फिर से 0, फिर से 0, फिर से 0, फिर से 0 और 1 हो गया। ये जो अंक बचा हुआ है वो उसमें 1 आ गया, यानी कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये आ गई। अगर बड़ी संख्या की बात की जाए तो क्या बोलेंगे, 9, 9, 9, 9 और 9, फिर लास्ट 9। ये आपकी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, तो ये होता है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किस में भाग देंगे, इसी संख्या में भाग देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 100 है। ठीक है, इसमें तो जाएगा नहीं क्योंकि 100 से ज़्यादा 111 होता है। तो ये हो गया, 4 अंक ले लेंगे। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 999 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसे घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1 आया, यहाँ पर 9 में से 9 गया तो 0 आया, 9 में से 9 गया तो 0 आया। सिर्फ यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 1000 में से 999 घटाएंगे तो सीधी सी बात है 1 ही आएगा। ठीक है, फिर 0 और फिर ये वाला 0 लिख देंगे। ठीक है, तो शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल आ रहा है यहाँ पर 100। ठीक है, तो यही शेषफल हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। ये मैंने पहले से इसलिए रखा कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। ठीक है, तो हम लोग ये वाला जो सूत्र हम लोगों ने लिखा है, ये वाला तरीका है, इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 6 अंक हो गए, ये प्लस करेंगे या माइनस भी कर सकते हो। हमेशा याद रखना है ये माइनस होगा। ठीक है ना, शेषफल क्या होगा, ये माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस में क्या आ रहा है, जिससे भाग दिया जा रहा है वो। ठीक है, माइनस के 100। अब इसको जोड़ लो, घटा दो, कुछ भी कर दो, आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोष्टक लगा देते हैं समझने के लिए एक तरीके से। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पर 5-6 अंकों की हो गई। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस लगाएंगे, 11 बचा। ठीक है, इसको जोड़ देंगे, 1, 2, 3, 1 और 1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो यही वह 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 111 से भाग देने पर पूरी चली जाएगी, मतलब पूरा भाग चला जाएगा। आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिख देंगे पूरी संख्या
1 2 3 4 5 6 6 अंकों की संख्या बोली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 111 से भाग दे देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है, शेषफल नहीं बचेगा। तो यही आपका सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल है, लगा लीजिए, ठीक है। करीब मुझे 13 सवाल मिले हुए हैं, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको चौथा सवाल मिल ही जाएगा, तो चौथे सवाल से आप लोग लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।